हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव स्पीसीज इज 3 मिनट। 3 मिनट है। इफ 64 एटम्स of it are used, how much time it will take to reduce its atom to 8? 8 एटम 64 एटम से लेकर 8 एटम होने तक कितना टाइम उसको लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझते हैं। तो की कंसेप्ट क्या होता है? तो की कंसेप्ट होता है, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू डिके half of radioactive substance, half of initial amount of radioactive substance, उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास में इनिशियल अमाउंट ए है तो ए से a/2 यानी आधी अमाउंट है, वो खत्म होने में जो टाइम पीरियड लगेगा इसको हम बोलते हैं टी हाफ। और फिर a/2 से a/4 होने में जो टाइम लगेगा उसे भी बोलते हैं टी हाफ। ठीक है, तो इस टाइम रिक्वायर्ड को हम क्या बोलते हैं? इस टाइम रिक्वायर्ड को बोलते हैं टी हाफ टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में इनिशियल अमाउंट दी गई है 64। तो 64 से आपके पास में अगर मैं चलता हूँ 32 यानी आधी अमाउंट डिके हो गई है, तो ये आपके पास में हो गया पहला टी हाफ। अब 32 से 16 होने में दूसरा टी हाफ हो जाएगा, और अगर 16 से लेकर 8 तक जाते हैं तो ये आ जाएगा 3 टी हाफ। ठीक है, तो आधी अमाउंट डीके हो रही है, तो टाइम रिक्वायर्ड यहाँ से 64 टू 8 तक होने में जो टाइम लग रहा है टोटल, वो लग रहा है 3 टी हाफ के इक्वल। और यहाँ पर आपको टी हाफ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना? 3 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा 3 इंटू में टी हाफ की वैल्यू रख देते हैं, वो रख देते हैं आपके पास में 3 इंटू में 3। तो यहाँ पर टोटल 9 मिनट की आपको पास में रिक्वायरमेंट रहेगी, जो 64 एटम से 8 एटम तक क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।